आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम की शुरुआत, 15 आईपीएस अफसरों का बड़ा तबादला, कई सीनियर अफसरों को प्रमोशन। साय सरकार ने खोला नौकरी का पिटारा, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, 15,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन। दिल्ली में छत्तीसगढ़ की आदिवासी झांकी आकर्षण, जनजातीय डिजिटल संग्रहालय थीम पर प्रस्तुति। भोपाल में सबसे लंबी राज्य स्तरीय परेड। रायपुर टी20 में बरसे रन, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। सूर्य कुमार 82, ईशान ने 76 रन बनाए। फैंस बोले पैसा वसूल परफॉर्मेंस। नालंदा पार्ट 2 पर कांग्रेस ने सरकार से पूछे सवाल, पहले से जगह तय थी तो निर्माण क्यों नहीं कराया। साव और मूरत से मांगे जवाब। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। राजधानी रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। पहले पुलिस आयुक्त आईपीएस डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अपने अधीन एडिशनल सीपी, डीसीपी और एसीपी के साथ 23 जनवरी को पदभार ग्रहण किया है। कामकाज की शुरुआत की राजधानी में कमिश्नरी सिस्टम के सेटअप के लिए पिछले दिनों बड़े पैमाने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया था। नए सीपी और तत्कालीन बिलासपुर आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला समेत 15 अफसरों के कार्यस्थल में बड़ा फेरबदल हुआ है। इसी तरह कल यानी शुक्रवार को प्रदेश के सीनियर आईपीएस अफसरों को प्रमोशन दिया गया है। जारी पदोन्नति आदेश के मुताबिक 2001 बैच में एडीजी बनने वाले में डॉक्टर आनंद छाबड़ा को आईजी से एडीजी प्रमोट किया गया है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि राज्य के गृह विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस के बाद एक बड़ी सर्जरी हो सकती है। डीआईजी के तौर पर पदोन्नत हुए अफसर जिलों में एसएसपी का पद छोड़ेंगे। वहीं कमिश्नरी सिस्टम के लिए राजधानी बुलाए गए अफसरों की जगह पर नए अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के तत्वाधान में आगामी 29, 30 एवं 31 जनवरी 2026 को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में निजी क्षेत्र के लगभग 15,000 रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही विभिन्न नियुक्तियों द्वारा की जाएगी। रोजगार मेले में अधिसूचित रिक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रायगढ़ जिले से अब तक 2,870 आवेदकों का सफलतापूर्वक पंजीयन हो चुका है। जिले के पंजीकृत आवेदकों के लिए साक्षात्कार की तिथि 31 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। उन्होंने जिले के अधिक से अधिक पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से कहा है कि वे निर्धारित तिथि को रोजगार मेले में उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले एवं इस अवसर पर अधिकतम लाभ उठाएं। मिली जानकारी के अनुसार इस मेले में तकनीकी और गैर तकनीकी 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिले के इच्छुक युवा 30 जनवरी को समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में छत्तीसगढ़ की झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की थीम पर आधारित इस झांकी में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक और वेशभूषा, लोक नृत्य, कला और आधुनिक तकनीकी के समन्वय को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। जनजातीय समाज की समृद्ध विरासत की यह झलक दर्शकों के लिए खास आकर्षण रही। इस वर्ष झांकी की थीम जनजातीय डिजिटल संग्रहालय पर आधारित है। गणतंत्र दिवस में प्रस्तुति होने वाली झांकी में आधुनिक डिजिटल तकनीकी और पारंपरिक आदिवासी कला का संयोजन दर्शकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। झांकी में आधुनिक लाइटिंग, प्रोजेक्शन और डिजिटल इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर आदिवासी जीवन और संस्कृति को प्रभावशाली रूप से पेश किया जाएगा। यह प्रस्तुति पारंपरिक कला को नई तकनीकी के साथ जोड़कर एक सृजनात्मक और इनोवेशन अनुभव प्रदान करेगा।
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच में इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। टीम ने कीवियों को 7 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने 209 रन के टारगेट को 15.2 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली। तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 बॉल पर नाबाद 82 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 32 बॉल पर 76 रन बनाए। दोनों के बीच 122 रन की साझेदारी हुई। भारत की जीत के बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दर्शकों ने कहा कि पैसा वसूल मजा आ गया। नवा रायपुर स्टेडियम पहुंचने वाले अलग अलग जिलों के साथ शहरों से भी लोग 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लेकर पहुंचे थे, जिसके कारण रायपुर में कई चौक चौराहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। अटल एक्सप्रेस हाईवे, तेलीबाधा चौक और VIP रोड पर सड़कों पर लंबी कतारें लगी रही। रायपुर में नालंदा परिसर पार्ट 2 के निर्माण को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता श्री कुमार मेनन ने कहा कि नालंदा पार्ट 2 का भूमि पूजन करने से पहले सरकार, पूर्व सरकार और क्षेत्रीय विधायक को रायपुर की जनता के सामने कई सवालों के जवाब देने चाहिए। मेनन ने आरोप लगाया कि पिछले 3 से 4 सालों में स्मार्ट सिटी के तहत बने यूथ हब को नियम के खिलाफ बताकर जनता को गुमराह किया गया, जबकि विधानसभा में नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव के जवाब में साफ हो चुका है कि यूथ हब नियमों के अनुसार बना था। इसके बावजूद इसे अवैध बताकर तोड़ा गया, जो जनता के साथ धोखा है। मेनन ने सवाल उठाया कि क्या मंत्री अरुण साव या विधायक राजेश मूणत इन लोगों को दोबारा रोजगार दिलाएंगे। साथ ही यह भी पूछा कि क्या किसी जनप्रतिनिधि ने तोड़ी गई दुकानों वाले लोगों की वर्तमान स्थिति जानने की कोशिश की। मेनन ने कहा कि जनता के टैक्स के पैसों से बने निर्माण को तोड़ने की अनुमति देना भी गंभीर मामला है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के फिल्म निर्माता और डायरेक्टर मोहित साहू ने अपनी गर्लफ्रेंड से मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़िता अस्पताल में भर्ती थी। शुक्रवार 23 जनवरी को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। आरोप है कि मोहित साहू ने उज्जैन ले जाकर युवती से शादी की, लेकिन बाद में अपनी दूसरी शादी होने की बात कहकर मुकर गया। जब उसने दूसरी शादी का विरोध किया तो मोहित साहू ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए बेरहमी से मारपीट की। 22 जनवरी को घटना के बाद वह लहूलुहान हालत में पुरानी बस्ती थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराने की बात कही। युवती डिस्चार्ज होने के बाद अभी थाना नहीं पहुंची है और पुलिस युवती की शिकायत का इंतजार कर रही है। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला रायपुर के पुरानी बस्ती थाने क्षेत्र के भाटा गांव स्थित सिल्वर ओक अपार्टमेंट में ब्लॉक 410 का है, जहां 22 जनवरी को फिल्म निर्माता मोहित साहू ने अपनी गर्लफ्रेंड से बेरहमी से मारपीट की थी। पुलिस जांच के दौरान फ्लैट के अंदर टूटी हुई कुंडी और खून के निशान मिले हैं, जिससे मारपीट की पुष्टि हुई है। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। महापौर ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी तरह का मांस मटन बेचा नहीं जाएगा। नगर निगम के अनुसार प्रतिबंध के प्रभावी पालन के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस मटन की दुकानों के साथ साथ होटलों और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। महापौर के निर्देश पर साफ किया गया है कि अगर कोई दुकान या होटल प्रतिबंध के बावजूद मांस मटन की बिक्री करता हुआ पाया गया तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
असम से रायपुर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। अब हालात ऐसे हैं कि पहले जनता सरकार चुनती थी, लेकिन अब सरकार मतदाता चुन रही है। इसी वजह से खोज कर मतदाताओं के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक मंशा से प्रेरित नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार साधु संतों तक का अपमान करने से नहीं चूक रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार अब केवल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। करीब 6 लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिन्हें अनट्रेस मानते हुए 13 में से कई ऐसे वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यह प्रक्रिया 14 फरवरी तक चलेगी और 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब जितने भी नाम जुड़ेंगे वो नए मतदाता के रूप में ही जोड़े जाएंगे, चाहे नाम पहले कट चुका हो या पहली बार आवेदन किया गया हो। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू होने के कारण हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है। एयर इंडिया ने राजधानी दिल्ली से संचालित कुछ उड़ानों को 26 जनवरी तक रद्द कर दिया है। इसमें दिल्ली रायपुर दिल्ली सेक्टर की सुबह संचालित नियमित उड़ान भी शामिल है। एयर इंडिया की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह फ्लाइट 26 जनवरी तक संचालित नहीं होगी। सुरक्षा के कारण दिल्ली एयर स्पेस में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके चलते उड़ानों के संचालन में यह अस्थायी बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर रायपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर पड़ा है, विशेषकर उन लोगों पर जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखी थी। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे फ्लाइट से पहले अपनी बुकिंग और उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें। इससे अनावश्यक असुविधा और समय की बर्बादी से बचा जा सकेगा। राजधानी रायपुर के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। अब जमीन, मकान, प्लॉट या किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए शहर के कलेक्ट्रेट जाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि शासन ने रजिस्ट्री के लिए बढ़ती भीड़ और लोगों की सुविधा को देखते हुए रायपुर शहर के सड्डू, वीआईपी रोड स्थित बेबीलोन, धरसीवा, बीरगांव, टाटीबांध और कमल विहार में नए सब रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। अफसरों का मानना है कि कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्य के चलते रोजाना भारी भीड़ उमड़ी पड़ती है, जिसमें आम नागरिकों को लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नए सब रजिस्ट्री कार्यालय खुलने के बाद लोगों को अपनी ही नजदीकी क्षेत्र में रजिस्ट्री की सुविधा मिल जाएगी, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।